हेलो बच्चों। जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथ की जो बुक है उसका कल हमने एक बैच लॉन्च किया था। कल आपको बैच के बारे में बताया गया, बूस्टर बैच, उसके बारे में कल आपको बताया गया था। उस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ उस बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे। उस बैच में एनसीईआरटी की जो आपकी 10वीं की जो बुक है वो बुक कंप्लीट कराई जाएगी आपको, यानी जितनी भी प्रश्नावली हैं वो पूरी करवाई जाएंगी। उसके अलावा जितनी भी प्रश्नावली हैं उनमें जितने भी एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो आपको सारे कराए जाएंगे। अलग से एग्जाम्पल की एक क्लास कराई जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं आपके वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। जैसे एच बी हरियाणा बोर्ड से हो तो एच बी एस सी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया तो उसके बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 8-10 साल के दौरान में वो सब करवाए जाएंगे। आर बी एस सी राजस्थान से बोर्ड से हो तो आपको वो करवाए जाएंगे। और इनके अलावा आपका जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की उसमें 30% सिलेबस कम कर दिया है और 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अलग से करवाए जाएंगे। अब जो आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक है जो एनसीईआरटी ने अपनी साइट पर डाली है उसमें आप लोगों को पुरानी वाली बुक में और उसमें 30% का डिफरेंस है, यानी 30% सिलेबस एनसीईआरटी ने कम कर दिया आपकी नई वाली जो बुक है। तो आपके पास पुरानी बुक है तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी जो आपकी प्रश्नावली हैं वो डिलीट करी हैं। क्वेश्चन कोई डिलीट नहीं किया, एक दो चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन डिलीट करे हैं, बाकी प्रश्नावली डिलीट करी है। ऐड कुछ नया नहीं किया, सिर्फ 30% सिलेबस कम कर दिया, लगभग 30% के लगभग। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रश्नावली हैं और उनमें क्या क्या चीजें डिलीट की गई हैं। देखो, पहली प्रश्नावली थी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें पहले 4 प्रश्नावली होती थी। एक पॉइंट एक, 1.2, 1.3 और 1.4 जो ऐच्छिक थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 1.1 एक तो और 1.4, यानी ये 1.1 और 1.4 ये दोनों हटा दिए। यानी पहले 4 प्रश्नावली होती थी, 2 प्रश्नावली इन्होंने हटा दी, अब बच गई 2 प्रश्नावली और इनका नाम चेंज कर दिया। यानी 1.1 थी वो अब 1.2 थी वो 1.1 हो गई है और 1.3 थी वो 1.2 हो गई। यानी अब नई बुक में सिर्फ आपको 2 ही प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली, पहले 4 प्रश्नावली होती थी, अब जो नई बुक है उसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्नावली पढ़नी है। एक तो जो पुरानी वाली में 1.2 थी उसको 1.1 कर दिया है, 1.3 को 1.2 कर दिया है। ये आपको ये आज यदि पुरानी बुक है तो आप इन 2 प्रश्नावलियों को छोड़ देना और ये 2 प्रश्नावली पढ़नी है, नोट कर लेना। अब बात करते हैं, पहले चैप्टर में तो ये चेंज किया है, अब किया है दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में देखो कौन कौन सी चीजें चेंज की हैं। दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें भी 4 प्रश्नावली होती थी। बहुपद में, बहुपद में भी 4 प्रश्नावली होती थी। 2.1 थी, 2.2, 2.3 और 2.4। इसमें क्या किया, 2.3 और 2.4 को हटा दिया। अब 2 प्रश्नावली हैं सिर्फ जो आपको पढ़नी है, 2.1 और 2.2, ये न्यू बुक है। यानी अब जो नई बुक है उसमें आपकी बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसमें पहले 4 होती थी, अब 2.1 और 2.2 दो ही प्रश्नावली पढ़नी है। यानी दो पहली प्रश्नावली में आपको 2 पढ़नी है और दूसरे में भी 2 ही पढ़नी है, 2.1 और 2.2, यानी 2.3 और 2.4 को हटा दिया है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें देखो पहले 7 प्रश्नावली होती थी। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। देखो 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6 और 3.7। अब इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट की 3 प्रश्नावली थी, लास्ट वाली 3, ये 3.5, 6 और 7, ये तीनों डिलीट कर दी इन्होंने। ठीक है, ये डिलीट कर दी। और अब देखो कितनी बची, 3.1, 2, 3, 4, और एक जो प्रश्नावली है 3.1, वो भी इन्होंने क्या कर दी, डिलीट कर दी। यानी पहले 7 प्रश्नावली होती थी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, इनमें इन्होंने 4 प्रश्नावली डिलीट कर दी। अब बच गई 3, और इनका नाम कर दिया चेंज। इनका, इसका तो कर दिया 3.1, इसका कर दिया 3.2, और इसका 3.3। यानी अब जो नई बुक है आपके पास एनसीईआरटी की, उसमें यही 3 प्रश्नावली आपको पढ़नी है, 3.1, 3.2 और 3.3। यानी इनके नाम इन्होंने चेंज कर दिए, ये तीसरी प्रश्नावली में। अब देखो 4 की प्रश्नावली, प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसमें देखो कितनी प्रश्नावली होती थी पहले, इसमें 4 प्रश्नावली होती थी पहले। कितनी प्रश्नावली थी, 4, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 4.3 थी, 4.3 वो इन्होंने हटा दी, ये प्रश्नावली इन्होंने हटा दी। ठीक है, और एक 4 प्रश्नावली थी टोटल इसमें, तो इन्होंने 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 इसमें हटा दी। अब ये तो 4.1 है, ये तो है ही, ये 4.2 है, और ये 4.3 है ना, इसको बना दिया इन्होंने, इसको 4.3। यानी अब जो नई वाली बुक है आपके पास, उसमें ये 3 प्रश्नावली हैं 4 की। पहले 4 प्रश्नावली थी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, तो 4.3 को इन्होंने हटा दिया, 4.1 वही है, 4.2 भी वही है आपकी पुरानी वाली, 4.3 को हटा दिया, और 4.4 को जो बदल के 4.3 कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया 4 की प्रश्नावली में। अब बात करते हैं 5वीं प्रश्नावली, और 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां। पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें 4 प्रश्नावली थी, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, तो इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। इसमें पहले होती थी 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, यानी इसमें 4 प्रश्नावली थी, अब भी 4 ही है, यानी इसमें नो चेंज है, ये पूरी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया। पहले भी 4 ही थी और अब भी 4 है, 5.1 थी, 5.2, 5.3 और 5.4, जो पुरानी वाली थी वही है सारी चीजें, इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर की। 5 नंबर तक हो गया आपका, तो आप अपनी नोट कर लेना, जो जो प्रश्नावलियां हटी है उनको आप क्रॉस कर लेना, और जो आपको पढ़नी है पुरानी बुक है आपके पास तो उसी में से पढ़ लेना, जो नहीं लेनी चाहिए वो नहीं ले सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहिए पुरानी बुक है उनके पास, तो पुरानी में ये जो प्रश्नावली बताई है वो डिलीट कर देना, बाकी पढ़ लेना। अब है 6ठी, इसमें 6 प्रश्नावली थी पहले, 6.1, पहले मैं नाम बताता हूँ आपको, देखो 6ठी प्रश्नावली थी त्रिभुज, ये थी त्रिभुज, इसमें थी 6.1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 प्रश्नावली थी टोटल। अब इन्होंने क्या कर दिया, 6 में से 3 हटा दी इन्होंने लास्ट की, ये जो है ना, ये वाली, ये और ये प्रश्नावली इन्होंने हटा दी। अब अपने पास 6.1, 6.2 और 6.3 है, बहुत बड़ा चैप्टर था ये त्रिभुज का, तो इनमें इन्होंने क्या कर दिया, 3 प्रश्नावली हटा दी, 6.4, 6.5 और 6.6। अब ये बची है अपने पास नई वाली बुक में, 6.1, 6.2 और 6.3 है, ये 3 ही चैप्टर पढ़ने आपको नई वाली बुक में, बाकी ये 3 चैप्टर इन्होंने बुक से हटा दिए हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं 7 की। 6 तक क्लियर है? अब आ जाओ 7वीं में। 7वां जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्योमिति। इस चैप्टर में पहले 4 प्रश्नावली होती थी, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। 1, 2, 3 और 4, ये 4 होती थी। अब इन्होंने क्या किया, ये 2 प्रश्नावलियां इन्होंने हटा दी। अब जो न्यू बुक है उसमें 7.1 और 7.2 ही आपको पढ़नी है। न्यू बुक ये 2 ही पढ़नी है आपको, यानी 4 प्रश्नावली थी जिसमें से इन्होंने 2 डिलीट कर दी, लास्ट वाली, और 2 बच गई। अब आ जाओ 8वें चैप्टर पे। 8वां है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। देखो इसमें कौन कौन सी है। त्रिकोणमिति के परिचय में पहले 4 प्रश्नावली होती थी, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। अब इन्होंने क्या किया कि 8.3 है वो तो इन्होंने पूरी हटा दी, पूरी प्रश्नावली 8.3 तो। और 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो पहले 8.2 प्रश्नावली का था। इस कारण उन्होंने क्या किया कि उस क्वेश्चन को भी हटा दिया। तो 8.4 का तो क्वेश्चन नंबर 3 हटाया है और 8.3 पूरी हटाई है। तो पहले से 4 प्रश्नावली, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी हटाई है? 3 तो पूरी हटा दी कंप्लीट, 8.3 तो। और 8.4 ये पूरी नहीं हटाई, इसमें क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको अब नहीं पढ़ना, वो हटा दिया। यानी 8.1 तो पूरी पढ़नी है आपको, 8.2 भी पूरी पढ़नी है, 8.3 हटा दी है। 8.4 में क्वेश्चन 3 को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब पढ़ने हैं आपको। अब नई वाली बुक में आपको 8.1, 8.2 और 8.4 पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के। ये आपको न्यू बुक है। न्यू बुक में आपका जो सिलेबस है त्रिकोणमिति का एक परिचय, उसमें आपको ये चीजें पढ़नी है, ये ध्यान रखना। बाकी जितनी भी प्रश्नावली अभी तक हमने देखी है 7 तक सॉरी, उन सभी में प्रश्नावली ही डिलीट करी है, पूरी प्रश्नावली, क्वेश्चन किसी में नहीं डिलीट करा बीच में। इसमें इन्होंने क्या किया कि 8.3 तो पूरी हटा दी और 8.4 का एक ही क्वेश्चन जो 8 पॉइंट पीछे वाली प्रश्नावली थी उनका था वो, इस कारण इनको हटा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगली वाली जो प्रश्नावली है हमारी, 9वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9 नंबर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये प्रश्नावली का नाम है 9 नंबर। अब इसमें पहले 9.1 होती थी, अब भी 9.1 ही है, सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 16 था ना, क्वेश्चन नंबर 16, 9.1 है न्यू बुक में भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 वो हटा दिया है। तो नई वाली बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 16 को नहीं पढ़ना है, बाकी 9.1 है ना वो पूरी पढ़नी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ देना, बाकी पूरी पढ़नी है 9.1। अब अगली जो प्रश्नावली है 10 नंबर, उसका नाम है वर्त सर्कल। इसमें आपको 10.2 प्रश्नावली होती थी पहले, 10.1 और 10.2। अब भी वही है, नो चेंज है इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। यानी एक तो 5 की प्रश्नावली आपने देखा होगा अभी, और एक 10वीं प्रश्नावली, उसमें इन्होंने कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं किया। यानी जो वर्त है 10वीं प्रश्नावली, 10.1 और 10.2 वही पढ़नी है आपको, पुरानी वाली बुक वाली सेम। ठीक है, अब देखो 11 नंबर, 10 तक हम देख चुके हैं, 11 नंबर देखो रचना। रचनाएं, इसमें 11 की जो प्रश्नावली थी पूरी हटा दी है प्रश्नावली, ये पूरी ही हटा दी है। यानी अब ये 11वीं प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है, पूरी हटा दी गई है।
ठीक है, पहले वाली जो बुक थी उसमें 15 चैप्टर होते थे, अब 11, एक पूरी कंप्लीट हटा दी तो कितनी बच गई, 14 प्रश्नावली आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं 12वीं, ये 11 होगी, अब देखो 12वीं। 12वीं है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12 की है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें ही पहले 12.1, 12.2, 12.3 ये 3 प्रश्नावली थी, इसमें इन्होंने 12.3 को हटा दिया, यानी ये थी 12.1, 12.2 और 12.3। अब इसमें इसको तो इन्होंने हटा दिया, 12.3 को तो हटा दिया, यानी अभी 2 बच गई। लेकिन ये 2 प्रश्नावली हैं, ये अब 12.1 नहीं है, इनका भी तो नाम जैसे एक बीच का हट गया ना 11 वाला, तो अभी होगी 11.1 होगी, और ये होगी 11.2। ये है अब नया वाला न्यू बुक। तो 12वीं जो प्रश्नावली थी अब वो 11 नंबर पे आ गई है, और उसमें 12.3 हटा दी है, 12.1 11.1 बन गई है, 12.2 11.2 हो गई है। ये 12वीं प्रश्नावली है। ठीक है, अपनी जो पुरानी वाली बुक थी उसमें। अब बात करते अगली वाली 13वीं प्रश्नावली की। ये थी नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये थी पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें पहले 13.5 तक की प्रश्नावली थी। 13.5 देखो, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 और 13.5। अब नई वाली बुक में क्या किया, ये प्रश्नावली हटा दी 3, 13.3, 13.4, 13.5 ये तीनों हटा दी। अब बच गई 2 प्रश्नावली। अब ये इनका नंबरिंग क्या आएगा भाई, वो 11 हटने से ये हो गई 12, ये 12.1 है और ये 12.2 है। नई वाली बुक में आपको 2 ही प्रश्नावली पढ़नी है, पहले बहुत बड़ा चैप्टर था ये भी 13 का। ठीक है, 13 वाला बहुत बड़ा चैप्टर था, ये 5 प्रश्नावली थी इसमें। अब 13.1 को तो बना दिया 12.1 और 13.2 को 12.2। अब जो नई वाली बुक है उसमें आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने। ठीक है, अगली बात करते हैं 14 नंबर है जो सांख्यिकी। जो पुरानी वाली बुक थी उसमें 14वां चैप्टर था सांख्यिकी। अब उसमें 4 प्रश्नावली होती थी उस टाइम, 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4। अब ये जो 14.4 थी इसको इन्होंने हटा दिया, एक प्रश्नावली को, और ये जो 14.1 थी ये बन गई 13.1, ये 13.2 और ये बन गई 13.3। अब यानी 14 की जो प्रश्नावली है आपको सांख्यिकी, उसमें 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पहले 4 चैप्टर थे, अब आपको नई वाली में 3 पढ़ने हैं, 13.1, 13.2, 13.3। ठीक है, और अब लास्ट जो चैप्टर है हमारा, जो पुरानी वाली बुक में 15 नंबर चैप्टर होता था सांख्यिकी। सांख्यिकी 15 नंबर, सॉरी प्रायिकता, सांख्यिकी तो 14 था ना, प्रायिकता, प्रायिकता 15 चैप्टर होता था प्रायिकता। उसमें 2 प्रश्नावली दे रखी थी इन्होंने, पहले 15.1 थी और 15.2 थी, वो ऐच्छिक लिखी हुई थी, यानी वो एग्जाम में तो आती नहीं थी लेकिन प्रश्नावली बुक में दी हुई थी। तो अब इसको तो इन्होंने हटा दिया, 15.2 थी इसको इन्होंने हटा दिया, और ये एक प्रश्नावली पढ़नी है। अब इसका नाम हो गया 14.1, यानी अब नई वाली बुक में आपको 15 की जगह 14 चैप्टर पढ़ने, यानी एक चैप्टर आपका पूरा डिलीट कर दिया है, 11 वाला जो रचना है वो। अब आपकी जो नई बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 30% के लगभग हम कैलकुलेशन करें तो 30% के लगभग एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस कम कर दिया है। तो हमने आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक थी उसमें कौन कौन से सिलेबस, उसका सिलेबस है, उसमें कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया है, वो सब के बारे में डिस्कस किया है। अब आपकी जो ये बुक है
एनसीईआरटी की ये मार्केट में आ गई है नई बुक, 30% सिलेबस कम है, तो आप या तो मार्केट से खरीद लो, या जिनके पास पुरानी है मैंने बता दिया है वीडियो में, आप देख देख के जितने भी आपके बुक है उसमें से आपको जो चैप्टर डिलीट हैं उनको आप हटा दो, बाकी आप वो उसी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब को आपको यदि ये बुक है जो एनसीईआरटी की, उसकी आपको पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करो या तो, या फिर हमारा जो प्रगति ऑनलाइन स्कूल का टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको सर्च कर लेना टेलीग्राम में, उसमें आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपने चैप्टर को देख लें। थैंक यू।